तीन बड़ी कामयाबियों का जिक्र किया जाएगा जो कश्मीर की तरफ से अनंतनाग पुलिस और जम्मू की तरफ से जम्मू पुलिस और साथ में सांबा पुलिस ने जो मिलकर के काम किया है। मगर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एकदम ताज़ा जो ऑपरेशन जम्मू पुलिस ने किया है उसके बारे में आईजी साहब आपको ब्रीफ करें। जो बहुत बड़ी आईडी जो आज एक बहुत बड़ा खतरा जो जम्मू शहर में टला है उसके बारे में आईजी साहब जिक्र करें। बाकी दो ऑपरेशंस का जिक्र मैं इसके बाद में करूंगा। आईजी जम्मू। पिछले 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से मिली है और इसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। मैं इसके साथ ही टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयाँ लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो टीआरएफ के नाम पे जहाँ पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रग्ड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए जहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफ़ा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी और कश्मीर की पुलिस, ख़ासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिल कर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है इसका हदैतुल्लाह मलिक नाम है। हदैतुल्लाह मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफ़ा है, उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आएँ, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजें, या फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहां पर बनाया जाए और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और आतंकी कार्रवाइयों में जैश ए मोहम्मद शामिल था। बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिए से जहां पर आते थे और उस टनल के जरिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक नेंगरू नाम का कश्मीरी दहशतगर्द आता था। ये उसका एसोसिएट रहा और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नेंगरू को दिसंबर को लाया जाता था। उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से करने वाला आदमी है जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं। उसके कहने पर ये लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहां से बॉर्डर पार गया था। बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी वापस आया था। उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद
ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दबा